एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोस्टडी। गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे हैं। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का, चैप्टर नंबर 3, दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आप सब लोगों को पता है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जो चैप्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये चैप्टर हम लोग 2 वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें ये चैप्टर फिनिश करके हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। अगर अभी तक आप लोग बायोस्टडी फैमिली का हिस्सा नहीं बने हैं तो चैनल को ज्वाइन करें। अगर वीडियोज अच्छी लगती हैं तो और अपने फ्रेंड्स के साथ में, क्लासमेट्स के साथ में शेयर करें वीडियो को। चलिए थोड़ा सा चैप्टर के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो इस चैप्टर में टॉपिक आप लोगों को नहीं करने वो क्या है, पेज नंबर 49 पे आप लोगों का एक टॉपिक है जिसका नाम है अकरेंस ऑफ मेटल्स। अकरेंस ऑफ मेटल वाला टॉपिक आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना है। इसके अंदर क्या आती हैं चीजें, इसके अंदर आता है एक्सट्रैक्शन, राइट। ये टॉपिक बिल्कुल भी आप लोगों को नहीं करना, एक्सट्रैक्शन वाला, राइट। इसके बाद में सेकंड टॉपिक है रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। तो रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स वाला टॉपिक भी आप लोगों को नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद में थर्ड टॉपिक आता है कोरोजन का एंड प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। ये 3 टॉपिक आप लोगों को नहीं करने हैं, राइट। इससे पहले वाले जो भी टॉपिक्स हैं पेज नंबर 49 से जो पहले टॉपिक्स हैं वो सारे हम लोगों को कवर करने हैं, राइट। अकरेंस ऑफ मेटल, एक्सट्रैक्शन पार्ट इसमें नहीं करना है, रिफाइनिंग ऑफ मेटल वाला पार्ट हम लोगों को नहीं करना है, कोरोजन एंड द प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, ये वाले टॉपिक्स हम लोगों को नहीं करने हैं, ठीक है। अब कुछ लोगों को, कुछ स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन होती है कि मैम पेज नंबर 159 पे क्वेश्चन है, मैम पेज नंबर 57 पे क्वेश्चन है, वो आपने क्यों नहीं कराए हैं। तो देखिए हम लोग रिड्यूस्ड पार्ट के हिसाब से काम कर रहे हैं, ठीक है। जितना भी आपका पोर्शन रिड्यूस हो चुका है उसके क्वेश्चन आंसर्स भी हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो पार्ट रिड्यूस हो गया उसके क्वेश्चन आंसर करने का कोई मतलब नहीं रह जाता, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम लोग नहीं करेंगे, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। देखो सबसे पहले पीरियोडिक टेबल पे एक बार नजर डालते हैं। इसमें आपको मेटल्स दिखेंगे और इसमें आपको नॉन मेटल्स दिखेंगे। ये 2 चीजें आप लोगों को देखनी है यहाँ पे, ठीक है। इसमें बीच की प्रॉपर्टी रखने वाले कुछ सेमी मेटल्स जिनको बोलते हैं मेटलॉइड, वो भी यहाँ पे हैं, लेकिन हमें यहाँ पे ध्यान अभी नहीं देना है। हमें किस पे ध्यान देना है, मेटल्स पे एंड नॉन मेटल्स पे। अच्छा, कोई भी चीज को आप कैसे पता लगाओगे कि भाई ये मेटल है या नॉन मेटल है। ये चीज आप लोगों को पता लगाने से पहले उसकी प्रॉपर्टीज देखनी पड़ेंगी। आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पता होना चाहिए, आपको केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, ये सब हम लोग मेटल्स नॉन मेटल्स की डिस्कस करने वाले हैं, राइट। जैसे कोई भी 2 इंडिविजुअल लोग हैं, आप उनमें कैसे डिफरेंस पता लगा पाएंगे। सबसे पहले आप लोग फिजिकली देखेंगे, मतलब आप ऑब्जर्व करेंगे कि उसकी हाइट कितनी है, उस इंडिविजुअल की पर्टिकुलर की, सेकंड वाले की हाइट कितनी है, ठीक है। क्या उनका कलर कॉम्प्लेक्शन है, कैसे वो बोलते हैं, उनकी टोन क्या है बोलने की, ठीक है, किस लैंग्वेज में वो बात करते हैं। तो ये सारी चीजें आ जाती हैं ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स के अंदर। ऐसे ही फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर चीजें आती हैं कि दिखने में कैसे हैं, शाइन करते हैं कि नहीं करते हैं, ठीक है। वो डक्टिलिटी वाली प्रॉपर्टी उनके अंदर है या नहीं है, डक्टिलिटी क्या होती है ये भी आप लोगों को मैं बताऊंगी। तो ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, राइट। अब मेटल्स के अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं तो आपको पीरियोडिक टेबल में जो ग्रीन कलर के ये सारे एलिमेंट्स आप लोगों को दिख रहे हैं, ये सारे आते हैं किसके अंदर, ये सारे आते हैं मेटल्स के अंदर, राइट। ये सब है मेटल्स, ध्यान से देखो आप लोग, ये सारे हैं मेटल्स। तो मेटल्स के एग्जांपल में क्या आ गया भाई, लिथियम आ गया, सोडियम आ गया, पोटेशियम आ गया, रुबिडियम, सीजियम, एल्यूमिनियम, निकल, कॉपर, ये सारे हैं मेटल्स के एग्जांपल। तो आप लोगों से अगर डेफिनेशन पूछी जाएगी तो मैं आप लोगों को बताऊंगी क्या लिखना है, उसके बाद में आप लोगों को इसके एग्जाम्पल्स भी लिखने हैं, राइट। ये सारे एलिमेंट्स जितने भी आप लोगों को दिख रहे हैं ना गाइस, ये सारे क्या हैं, ये मेटल्स हैं, राइट। और अच्छे से ये पीरियोडिक टेबल वाला हम लोग जब चैप्टर करेंगे तो और अच्छे से हम इसको डिस्कस करेंगे। ये सारे हैं मेटल्स। अब देखो नॉन मेटल्स की हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि नॉन मेटल्स क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज की बात भी हम लोग करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। अभी एक बार थोड़ा सा नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो नॉन मेटल में जितना भी येलो कलर में है, ये आप लोगों को दिख रहा है, ये पूरा पीरियोडिक टेबल में जितना भी ये येलो पार्ट है ये सब आ जाता है नॉन मेटल में, प्लस में ये हाइड्रोजन, राइट। ये है आपका पूरा नॉन मेटल पीरियोडिक टेबल में, राइट। और बीच में जो आप लोगों का ये देखो, ये पूरा है नॉन मेटल।
अब बीच में ये कुछ आपको जिगजैग में दिख रहा है जो मेटल्स और नॉन मेटल्स को सेपरेट कर रहे हैं। पर्पल कलर में ये वाला पार्ट क्या है, मैं पेन का कलर चेंज करके आप लोगों को बताती हूँ। देखो जो ये वाला पार्ट है बीच का, ये पूरा पार्ट है मेटलॉइड का। इनको सेमी मेटल्स भी बोला जाता है, राइट, जिसमें बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक ये सब आ जाते हैं, राइट। तो हम लोगों को अभी फोकस करना है मेटल्स पे और नॉन मेटल्स के। नॉन मेटल्स के एग्जांपल आप लोगों से अगर पूछे जाते हैं तो वो है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ये सारे हैं, क्लोरीन, ये सारे हैं नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल। बेस आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आ रहा है कि हम लोग इस बारे में, इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो देखो इस चैप्टर में जो टॉपिक्स होंगे इस चैप्टर के, वो होंगे इंट्रोडक्शन के अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज की हम लोग बात करेंगे, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की। अभी पीछे मैंने बताया कि फिजिकल प्रॉपर्टीज के हम लोग एक बार डिस्कशन करेंगे, राइट। केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग देखेंगे, उसके बाद में रिएक्शन देखते हैं मेटल की एयर के साथ में, वाटर के साथ में, एसिड के साथ में, एंड द सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट्स। दूसरे मेटल सॉल्ट्स के साथ में क्या रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन हम लोग देखेंगे मेटल्स की, राइट। इसके बाद में हम लोग एक सीरीज है जिसको रिएक्टिविटी सीरीज बोला जाता है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद का टॉपिक होगा रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद द नॉन मेटल। आपस में मेटल और नॉन मेटल्स का रिएक्शन, दोनों का आपस में क्या रिएक्शन होता है, प्रोडक्ट क्या बनते हैं, वो देखने वाले हैं। इसके बाद होगा लास्ट का आयोनिक कंपाउंड और उसकी प्रॉपर्टीज, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के साथ में। फिजिकल का नाम होता है, मतलब फिजिकल का मतलब होता है ऑब्जर्वेबल। फिजिकल का अगर मैं एक वर्ड दूं तो इसका मीनिंग होता है ऑब्जर्वेबल, राइट, ऑब्जर्वेबल। अब ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, देखो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ये दोनों डिफरेंट होते हैं अपनी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। हम लोग यहाँ पे 8 चीजें डिस्कस करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना। प्रॉपर्टीज आप लोगों से पूछी जा सकती हैं तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान देना। इसमें हम लोग जो बात करेंगे वो ये होगा कि लस्टर की हम लोग बात करेंगे, इनके मीनिंग भी मैं बताती चलूंगी साथ में, टेंशन नहीं लेनी है। लस्टर की, हार्डनेस की, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ जो आप लोगों को पॉइंट्स याद रखने हैं। लस्टर, गाइस सर्दी में थोड़ा सा लिखने में इशू आ रहा है पर कोई बात नहीं, समझ आपको आ जाएगा। हार्डनेस है, राइट, हार्डनेस। उसके बाद में 3rd नंबर पे है मेलेबिलिटी, मेलेबल है या नहीं है, वर्ड क्या मीनिंग है इसका मैं बता दूंगी। 4th नंबर पे है डक्टिलिटी, डक्टिलिटी, राइट। 5th नंबर पे होगा कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, राइट, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कंडक्टर। उसके बाद में 6th नंबर पे आ जाएगा डेंसिटी, 7th नंबर पे आ जाएगा ऑक्साइड्स, राइट। ये चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले। एक पॉइंट कुछ छूट गया है बीच में, कोई बात नहीं, हाँ स्टेट, एक पॉइंट और जो है यहाँ पे मैं यहाँ लिख देती हूँ 8 नंबर के पॉइंट को, हम लोग स्टेट के बारे में बात करेंगे, राइट। ये चीजें हम लोग यहाँ पे गाइस डिस्कस करने वाले हैं। देखिए लस्टर क्या होता है, लस्टर का मतलब होता है शाइनिंग। जैसे कोई मेटल का सरफेस कितना शाइन कर रहा है, ठीक है, कोई भी सरफेस एलिमेंट का कोई भी सरफेस शाइन कर रहा है या नहीं कर रहा, वो हम लोग उसको एक पर्टिकुलर वर्ड देते हैं, उसका नाम है लस्टर। तो लस्टर का मीनिंग क्या होता है, शाइनिंग, राइट। मेटल्स का सरफेस कैसा होता है, मेटल्स का सरफेस होता है शाइनिंग। जबकि नॉन मेटल्स कैसे होते हैं, नॉन लस्टरस होते हैं। मतलब क्या है, दे डू नॉट हैव शाइनिंग, उनके सरफेस पे शाइनिंग नहीं होती है, एक्सेप्ट आयोडीन। अब आयोडीन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो कि एक्सेप्शन है, आप लोगों को ध्यान रखना है। वो क्या है, देखो आप लोगों को मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ यहाँ पे। आयोडीन का क्या होता है ना कि आयोडीन का जो ऑक्टेट रूल, ये वर्ड जो मैं ले रही हूँ ये मैं सारे अच्छे से समझाने वाली हूँ। ऑक्टेट का मतलब क्या होता है, KLMN, ये शेल होती हैं, ठीक है। पीरियोडिक टेबल का जब हम लोग डिस्कशन करेंगे तो हम एक एलिमेंट का ऑक्टेट रूल, उसका ऑक्टेट पूरा कराना, ये शेल्स पूरी फिल करानी, ये सारा हम लोग डिस्कस करेंगे। छोटे सी थोड़ी सी एक नॉर्मल सी बात समझ लो, अगर क्वेश्चन बनता है तो आप लोग आंसर कर पाएंगे। इसमें क्या होता है, आउटर मोस्ट एटम्स, आउटर मोस्ट जो एटम्स होते हैं वो एक्साइट हो जाते हैं, वो एक्साइट हो जाएंगे। एक्साइट होने के बाद में ये क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे एनर्जी को, ठीक है, एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे एनर्जी को, राइट। एब्जॉर्ब करेंगे, एनर्जी कहाँ से मिलेगी, लाइट से मिलेगी। एब्जॉर्ब करेंगे तो उसके बाद में वो एमिट भी कर देंगे उस एनर्जी को, तो एब्जॉर्ब करेंगे, एमिट करेंगे, ठीक है। सपोज करो यहाँ से एब्जॉर्ब किया है, फिर एमिट किया है एनर्जी को, तो इस चक्कर में क्या हो जाएगा कि
जो सरफेस होगा वो शाइन करेगा, क्योंकि देखो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जा रहा है, उसके बाद में उसको एमिट किया जा रहा है। तो क्या है, ये एक फिनोमिना है, किसका, यहाँ पे रिफ्लेक्शन का फिनोमिना है, ठीक है। और उसकी वजह से क्या होगा, शाइन आएगी सरफेस पे। आयोडीन का ये अच्छे से आप लोगों को समझ में आया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये, थोड़ा सा इस बात को ध्यान में रखना, राइट। सेकंड पॉइंट है यहाँ पे हार्डनेस का। हार्डनेस का क्या है मतलब, हार्डनेस से मतलब है कि कॉम्पैक्ट कितना है, मतलब मेटल्स और नॉन मेटल्स कितने हार्ड हैं, कितने सॉफ्ट हैं, ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, राइट। मेटल्स जनरली हार्ड होते हैं एक्सेप्ट द सोडियम, लिथियम एंड द पोटेशियम। सोडियम, लिथियम, पोटेशियम को एल्कली मेटल्स बोला जाता है। ये मेटल्स क्या होते हैं, ये मेटल्स सॉफ्ट होते हैं, दे कैन कट विद द नाइफ। ध्यान रखना है, एग्जाम्पल में आपको अगर क्वेश्चन बनता है एमसीक्यूज में और ये ऑप्शन आप लोगों से दिए जाते हैं कि एलिमेंट विच कैन बी कट विद द नाइफ, तो एग्जाम्पल आएगा सोडियम, लिथियम एंड द पोटेशियम। या फिर ऐसे पूछ सकते हैं कि एल्कली मेटल, आप लोगों को फिर एग्जाम्पल देना है इसका, राइट। तो ये मेटल्स क्या है, ये सॉफ्ट होते हैं, ये जनरली सॉफ्ट होते हैं, ये एक्सेप्शन है मेटल्स के केस में। नॉन मेटल्स की अगर बात करते हैं तो जनरली सॉफ्ट होते हैं, बट आप सबको पता है कि जो डायमंड है वो हार्ड होता है। डायमंड कैसा होता है, हार्ड होता है, राइट। थर्ड नंबर पे स्टेट की बात करते हैं। मेटल सबको पता है सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। मरकरी भी आप सबको पता है कि मरकरी क्या है, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर होता है, राइट। लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, इसका सिंबल क्या होगा, Hg, राइट। स्टेट की अगर बात करते हैं नॉन मेटल्स के केस में, तो ये क्या है, एग्जिस्ट एज सॉलिड्स और द गैसियस। गैसियस और सॉलिड की फॉर्म में ये एग्जिस्ट करते हैं एक्सेप्ट ब्रोमीन। ब्रोमीन भी क्या होता है, ब्रोमीन भी होता है लिक्विड, राइट। यहाँ पे स्टेट की बात कर रहे थे नॉन मेटल्स की, वापस से सुनो, गैसियस स्टेट में या फिर सॉलिड स्टेट में ये मिलते हैं, एक्सेप्ट यहाँ पे लिक्विड होगा ब्रोमीन, ठीक है। तो ब्रोमीन का यहाँ पे एक्सेप्शन होगा। इसके बाद में अगर हम लोग मैलेबिलिटी की बात करते हैं, तो मैलेबिलिटी में क्या है, मैलेबिलिटी का मतलब होता है अगर हम लोग उसको हैमर से, हथौड़े से मार मार के अगर उसको क्या कर सकते हैं, थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हथौड़े से मारेंगे तो वो थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, बीच में से ब्रेक वो नहीं होगा, राइट। तो देखो मैलेबिलिटी का मतलब यही होता है कि भाई अगर मारेंगे, हैमर से मारेंगे तो थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो मेटल्स क्या है, मेटल्स मैलेबल होते हैं, दे कैन बी बिटन इनटू थिन शीट्स, जैसे कि गोल्ड एंड सिल्वर, राइट, जैसे कि गोल्ड एंड सिल्वर। आपकी एनसीईआरटी बुक में ये चीज बताई गई है। यू विल बी सरप्राइज टू नो कि 1 ग्राम ऑफ गोल्ड में 2 किलोमीटर तक की लंबी वायर हम लोग बना सकते हैं। ये चीज आप लोगों को थोड़ा सा अगर बाय चांस आप लोगों से पूछ ली जाए तो आप लोगों को ये प्रॉपर्टी पे टिक करना है, गोल्ड की मैलेबिलिटी एंड द डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब यही है कि थिन वायर्स में उसको बनाया जा सकता है, राइट। जबकि नॉन मेटल्स की अगर बात करते हैं, मैलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी दोनों की, तो क्या है, नॉन मेटल्स नॉन मैलेबल हैं और नॉन डक्टाइल हैं, राइट, नॉन मैलेबल एंड द नॉन डक्टाइल। 6 नंबर का पॉइंट है कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो क्या है, मेटल्स जो है गुड कंडक्टर होंगे हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। सिंपल सी बात है, सब लोगों को पता है। एक्सेप्शन आप लोगों को ध्यान रखना है, एक्सेप्शन में आ गया लेड एंड द मरकरी, राइट। नॉन अगर हम लोग बात करते हैं नॉन मेटल्स की, तो क्या है, पुअर कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के एक्सेप्ट द ग्रेफाइट। तो जितनी भी एक्सेप्शंस हैं इस चैप्टर में वो आप लोगों को ध्यान रख के चलनी है, राइट। ग्रेफाइट क्या है, नॉन मेटल, ग्रेफाइट क्या है, एक्सेप्शन है, ये क्या है, गुड कंडक्टर होता है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का, राइट। 7th में है डेंसिटी। डेंसिटी मतलब क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ऐसा कुछ फॉर्मूला होता है आप लोगों को अगर ध्यान है तो देखो इसका मतलब क्या है। डेंसिटी का मतलब यही होता है कि कितना कॉम्पैक्ट है। नॉन मेटल्स की अगर बात करते हैं तो हार्ड होते हैं, हार्ड होते तो उतने ही उसके मॉलिक्यूल्स, एटम्स क्या है, कॉम्पैक्ट रहते हैं, ठीक है। और कॉम्पैक्ट रहेंगे मतलब क्या है, हाई डेंसिटी होगी और मेल्टिंग पॉइंट भी उनका होगा हाई, राइट। एक्सेप्शन यहाँ पे ध्यान रखनी है, सोडियम एंड द पोटेशियम यहाँ पे एक्सेप्शन है। डेंसिटी की अगर बात करते हैं नॉन मेटल्स के केस में तो क्या है, लो डेंसिटी होगी और लो ही मेल्टिंग पॉइंट होगा, राइट। 8th नंबर का पॉइंट है ऑक्साइड। ये लास्ट पॉइंट है फिजिकल प्रॉपर्टीज में। ऑक्साइड में क्या है, मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर क्या होता है, बेसिक होता है,
राइट ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। मेटेलिक ऑक्साइड का बेसिक नेचर होता है, जबकि नॉन मेटल्स के केस में क्या है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर होता है एसिडिक। ये चीज आप लोगों को थोड़ा सा याद रखनी है, राइट। इसके बाद में आता है कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ। हम लोग अभी बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज की, राइट। तो देखो इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कुछ रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं, जैसे कि मेटल्स कंबाइंड विद द ऑक्सीजन। मैंने बताया था मेटल है, मेटल की रिएक्शन हम लोगों को देखनी है, मेटल की रिएक्शन देखनी है ऑक्सीजन के साथ में, राइट। हम लोगों को देखनी है वाटर के साथ में। अच्छा वाटर में भी यहाँ पे दो चीजें हैं, कोल्ड वाटर के साथ में और हॉट वाटर के साथ में, राइट। फिर उसके बाद में है स्टीम के साथ में। उसके बाद में क्या है, हम लोग देखेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स आपस में दोनों की देखेंगे। उसके बाद में फिर सोल्ट्स की। तो ये चीजें हम लोग अभी पढ़ेंगे, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ में देखते हैं अगर मेटल की, तो देखो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। मेटल प्लस में ऑक्सीजन, मेटल प्लस में O2 गिव्स द मेटल ऑक्साइड, राइट। मेटल ऑक्साइड बनाएगा। जैसे कि कॉपर प्लस में O2 क्या मिला, कॉपर ऑक्साइड। ये क्या है, मेटल की ऑक्साइड है, नाम है इसका कॉपर ऑक्साइड, राइट। जैसे कि एल्यूमिनियम प्लस में O2 ऑक्सीजन के साथ में इसका रिएक्शन हुआ तो हमें मिला एल्यूमिनियम ऑक्साइड, राइट। अब यहाँ पे दो चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है, वो क्या है कि देखो सोडियम एंड द पोटेशियम, ये दो आप लोगों को एलिमेंट्स याद रखने हैं। सोडियम और पोटेशियम क्या है, रिएक्ट करते हैं बहुत विग्रसली। इनकी रिएक्शन बहुत विग्रस होती है, बहुत फास्ट होती है, और दे कैन कैच फायर, ये फायर भी कैच कर सकते हैं अगर इनको ओपन में रखा जाए। इसीलिए इसी चीज से बचने के लिए इसको केरोसिन में रखा जाता है, ताकि ये रिएक्शन ना करे और ये क्या करे, फायर को कैच ना करे, ठीक है। सोडियम एंड द पोटेशियम रिएक्ट सो विग्रसली दैट दे कैन कैच फायर इफ केप्ट इन ओपन, ओपन में रखा जाए तो फायर को कैच कर लेंगे, इसीलिए इसको क्या किया जाता है, केरोसिन के अंदर रखा जाता है, राइट। तो ये एलिमेंट का नाम भी पूछ सकते हैं कि सोडियम और पोटेशियम का आप लोगों से नाम पूछ लेंगे, या फिर इनसे ये पूछ लेंगे कि किसके अंदर वो रखा जाता है, ताकि वो हम लोग उसको बचा सकें आग पकड़ने से, राइट। सेकंड है यहाँ पे surfaces of magnesium, aluminium, zinc and lead are covered with a thin layer of oxide. thin layer की ऑक्साइड, ये मेटल्स हैं जैसे कि एल्यूमिनियम। अभी पीछे मैं आप लोगों को एक प्रोसेस समझाऊंगी एनोडाइजिंग का, उसमें आप लोगों को मैंने एग्जांपल देके अच्छे से समझाना है ये चीज़ को। इसके ऊपर एक लेयर चढ़ा देंगे, जैसे ये एल्यूमिनियम की शीट है, इसके ऊपर एक लेयर चढ़ा देंगे ताकि ये कोरोजन होने से बचा सके हम लोग इसको, ठीक है। तो ये क्या है, ऑक्साइड की लेयर है, ताकि इसको कोरोजन से बचाया जा सके, मतलब खराब होने से इसको बचाया जा सके, राइट। इसके बाद में है इंपॉर्टेंट है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होती है, एम्फो का मतलब होता है बोथ काइंड, इसका मतलब होता है बोथ काइंड, मतलब दोनों टाइप का, दोनों से मिलके, ठीक है। तो दोनों क्या मिल रहे हैं यहाँ पे मिल रहे हैं एसिड और बेस। रिएक्शन देखना एक बार अच्छे से समझना, मेटल ऑक्साइड react with both acid as well as base to produce the salt। देखो एसिड और बेस मिलके क्या बनाते हैं, सोल्ट बनाते हैं। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाले चैप्टर में हम लोग इसको अच्छे से पढ़ चुके हैं। अगर किसी ने पहले वाली वीडियोस को नहीं देखा है तो आप लोग वीडियोस को जाके देखें, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो भाई देखो मेटल की ऑक्साइड जब रिएक्ट करेगी दोनों के साथ में, एसिड के साथ में भी बेसिस के साथ में भी, तो क्या मिलेगा हमें, सोल्ट मिलेगा, प्लस में हमको वाटर मिलेगा, ठीक है। इसी चीज को बोला जाता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। वापस से समझो क्या है, मेटल की ऑक्साइड है, राइट। ये क्या करेगी, जब एसिड के साथ में भी और जब बेस के साथ में भी रिएक्शन करवाएगी तो ये मिलके हमें क्या देंगे, ये मिलके हमें देंगे सोल्ट प्लस में वाटर, राइट। ये चीज है, समझ में आई आप लोगों को। एग्जाम्पल देखो Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस में HCl, HCl इज व्हाट, HCl इज एसिड, ये है एसिड, तो हम लोगों को मिला एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस में वाटर, राइट। अब सेकंड है यहाँ पे Al2O3 प्लस में NaOH, NaOH इज व्हाट, बेस, ये है अपना बेस। बेस के बेस और एल्यूमिनियम ऑक्साइड जब मिलेंगे तो हम लोगों को क्या देंगे, प्रोडक्ट में हमें देंगे सोडियम एल्यूमिनेट प्लस में वाटर,
राइट। जब ऐसी कोई रिएक्शन आप लोगों से अगर दी जाए ऑप्शन में और पूछा जाए कि ये किस टाइप का ऑक्साइड है, तो आप लोग बोलेंगे ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड के अंदर आता है, जिसके अंदर प्रोडक्ट आप लोगों को पता है कि सॉल्ट मिलता है। ये क्या है? ये सॉल्ट है, ये है सॉल्ट, और ये भी क्या है? ये है सॉल्ट प्लस में वाटर। एम्फोटेरिक ऑक्साइड सबको समझ में आया गाइज? अगर आप लोगों को कोई भी इश्यू आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें, आप लोगों का जितना जल्दी हो सके मैं रिप्लाई दूंगी, ताकि आप लोगों को अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। अब देखो नेक्स्ट है इसके अंदर एनोडाइजिंग। बिल्कुल छोटी सी बात है, देखो क्या है एनोडाइजिंग का मतलब यही होता है कि एलिमेंट्स के सरफेस पे, जैसे कि एल्यूमिनियम, जिंक, लेड, इनकी हमने पीछे बात की थी ना, इनके सरफेस पे कोटिंग कर दी जाती है ऑक्साइड की। ठीक है, कोटिंग कर देंगे, कोट चढ़ा देंगे, तो वो फर्दर कोरोजन होने से हम लोग उसको बचा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप लोगों को एल्यूमिनियम के ग्लासेस दिख रहे हैं, ये क्या है? ग्लास हैं एल्यूमिनियम के, राइट। इनके ऊपर आप लोगों को कलरफुल ये कोट दिख रहा है। ये कोट इसलिए चढ़ाया गया है ताकि इसको फर्दर खराब होने से हम लोग प्रिवेंट कर सकें, राइट। तो देखो एग्जाम्पल, इसकी डेफिनेशन में क्या लिखना है और एग्जाम्पल में क्या लिखना है, दोनों चीजें समझो। प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ थिक ऑक्साइड लेयर, एक थिक ऑक्साइड की लेयर हम लोग लगा देते हैं किस पे? एल्यूमिनियम पे। तो एल्यूमिनियम क्या है? एग्जाम्पल है व्हेन एक्सपोज टू एयर, एक्सपोज होती है एयर के अंदर, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग एक थिन ऑक्साइड की लेयर इसमें चढ़ा देंगे ताकि ये क्या कर सके? हम लोग इसको कोरोजन होने से बचा सकें, राइट। अब इसके बाद में है हमारा व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद वाटर। देखो जब मेटल रिएक्ट करेगा वाटर के साथ में तो क्या होगा? देखो मेटल प्लस में वाटर गिव्स मेटल ऑक्साइड प्लस में हाइड्रोजन, मेटल ऑक्साइड प्लस में हाइड्रोजन। एग्जाम्पल देखो यहाँ पे क्या है? CuO प्लस में H2O। क्या क्या हमें मिलेगा? हमें मिलेगा कॉपर ऑक्साइड प्लस में हाइड्रोजन, मतलब यहाँ पे H2, राइट। ये हम लोगों को यहाँ से मिलेगा। Cu, ये है Cu, वापस से लिख देती हूँ यहाँ पे अगर आप लोगों को नहीं दिख रहा है तो। Cu प्लस में H2O गिव्स CuO प्लस में H2, राइट। ये है हाइड्रोजन गैस। अब सेकंड नंबर पे है यहाँ पे मेटल ऑक्साइड प्लस में वाटर गिव्स द मेटल हाइड्रोक्साइड। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल लेके चलते हैं Na2O, सोडियम ऑक्साइड प्लस में वाटर, राइट। तो ये हमें क्या मिलेगा? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस में वाटर H2। ये है इसका मेटल्स का वाटर के साथ में रिएक्शन, राइट।